हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट 9 ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रॉब्लम्स। तो इसके पहले हम लोग 8 प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो अब आठों का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर से जाकर देखें, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या है, वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज्ड एंड अनदर एंड इज रूलर, है ना। तो उसके बाद दो पॉइंट लोड है, कितने कितने डिस्टेंस पे, एक 2 मीटर पे और एक इसमें 4 मीटर पे, है ना। और टोटल लेंथ ऑफ द बीम क्या है हम लोग का, 8 मीटर ऑफ द लेंथ है, जिसमें से लेफ्ट हैंड से जैसे कि ए और बी है, दिस इज ए एंड बी। तो ए 4 किलो न्यूटन का है और क्या बोलिए तो 6 किलो न्यूटन का है ना। तो ये वाला हो गया आपका 4 किलो न्यूटन और ये वाला क्या हम लोग का 6 किलो न्यूटन, है ना। दिस इज़ 2 मीटर एंड दिस इज़ 4 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। आप चाहे तो उसको नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, है ना। तो ये रहा आपका डायग्राम। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम। और सबसे पहला काम किया हम लोग का, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर चुके हैं, कैंटिलीवर का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कैंटिलीवर का क्वेश्चन जो करते थे उसमें रिएक्शन तो करते थे, इसमें भी सेम है कि आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई इक्वल्स टू 0। तो दिस आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 4 + 6, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 4 + 6 इक्वल्स टू 10। तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 10, जो कि इक्वेशन क्या रहेगा 1। और एक के अबाउट मोमेंट हम लोग 0 कर देंगे, तो समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, आर ए इंटू 8, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस वन माइनस 4 इंटू 8 माइनस 2, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी। तो क्या हो जाएगा 8 - 2। उसके बाद देन माइनस दिस फोर्स इंटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 6 इंटू 4, क्योंकि 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा ना। तो दिस इज 6 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 किलो न्यूटन। अब उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, आर ए का वैल्यू आ जाएगा 6 किलो न्यूटन एंड देन आर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये तो समझने के लिए हम लोगों ने किया। अगले बार से हम क्या यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आर ए या फिर आर बी दोनों में से कुछ भी निकालना हो, क्या करेंगे, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस। तो आर ए अगर निकालना है तो दिस आर ए, दिस इज़ द फोर्स इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस, देखिए हमने क्या लिखा है, 4 इंटू 6, ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 - 2 क्या बचेगा, 6। फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई क्या, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हम लोग का, 8 प्लस दिस फोर्स इंटू इट्स अपोजिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 6 इंटू 4 बाई टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8। तो आर ए कितना हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन। और सिमिलरली हम लोग आर बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन। अगले बार से हम इसी तरीके से निकालेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि ये वाला तरीका आप लोग तो जानते ही हो और कंपटीशन एग्जाम में इसको आप यूज़ करोगे, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप ये सब करने जाओगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं। रिएक्शन फोर्स निकालिए, सबसे पहला काम। अब आगे चलते हैं, देखिए। अब उसी डायग्राम के नीचे डॉटेड लाइन बना देंगे, है ना। और उसके बाद फिर हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा हम लोग का, इज इक्वल्स टू आर ए। और क्या, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, अगर शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन देखें तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए इट विल बी, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं। तो क्लॉकवाइज होगा तो कितना होगा, प्लस, तो क्या होगा, +6 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट ए विल बी +6 एंड देन शेयर फोर्स एट सी। तो +6 तो था ही इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे तो +6 था ही, एंड देन -4 दिस शेयर फोर्स -4। शेयर फोर्स क्या है, इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस। तो +6 एंड देन -4, क्योंकि ये क्या क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए +4 एंड +6 एंड देन -4, व्हाट यू विल गेट, +2। उसके बाद शेयर फोर्स एट डी,
अब यहाँ तक कितना था हम लोग का, सी तक +2। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा देन -6, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एक एंड से बनाते हुए चले जाएंगे, तो क्या होगा +2 एंड देन -6, व्हाट यू विल गेट -4 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट बी, तो शेयर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आर बी। तो आर बी कितना है हम लोग का, -4 किलो न्यूटन। ठीक है, और हम लोग का जो एस एफ डी बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, है ना। क्या बनेगा, कांस्टेंट या फिर रेक्टेंगुलर, किस केस में, शेयर फोर्स डायग्राम के केस में, क्योंकि लोडिंग कंडीशन कैसा दे रखा है हम लोग का, पॉइंट लोड। कैसा लोडिंग कंडीशन, पॉइंट लोड। अब उसके बाद आता है बेंडिंग मोमेंट में। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए इसका जो पावर है वो 1 है, मतलब x की पावर 1 बनेगा अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे तो पॉइंट लोड के केस में हम लोग का जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा, 0। सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है, 0, वहाँ पे मोमेंट रेजिस्ट नहीं होता है। अगर हिंज सपोर्ट की बात करें और रोलर सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे दोनों में क्या होगा हम लोग का, बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट रेजिस्ट नहीं होता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो ए पॉइंट से निकाल सकते हैं या तो बी पॉइंट से निकाल सकते हैं, लेकिन आसान किस साइड से होगा, ए पॉइंट से निकालना। तो क्या होगा, प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके वजह से क्या हो रहा है हम लोग का, सैगिंग हो रहा है। तो सैगिंग हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसीलिए आर ए इंटू 2। तो आर ए कितना हम लोग का, 6, तो 6 इंटू 2 विट विल गेट +12 किलो न्यूटन मीटर, जो कि यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन भी बना रखा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलिए तो, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्या है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, जो कि ये सैगिंग को ही दर्शाता है। सैगिंग को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और हॉगिंग को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट डी क्या हो जाएगा, प्लस, या तो हम लोग ए एंड से भी निकाल सकते हैं या तो बी एंड से भी निकाल सकते हैं। तो आसान क्या होगा, बी एंड से, क्योंकि एक ही फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, प्लस आर बी इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्लस आर बी इंटू 4, वाट यू विल गेट +16। प्लस क्यों, क्योंकि सैगिंग हो रहा है, इसीलिए +4 इंटू 4 यू विल गेट +16 किलो न्यूटन मीटर। अब बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शेयर फोर्स एट ए कितना है हम लोग का, +6। तो लेके जाइए बेस पॉइंट से कितना लेके जाना है हम लोग को, +6। क्या, अब कैसा जाना है इसको, कांस्टेंट। अब जहाँ पे भी शेयर फोर्स पॉइंट लोड की वजह से क्या होगा, सडन चेंज होगा, एंड देन यहाँ पे सडन क्या चेंज होगा, माइनस में होगा, तो माइनस से आएगा तो कितना जाएगा, +2 बनेगा, है ना। यहाँ पे कितना हम लोग का, +2। उसके बाद कैसे जाएगा ये, कांस्टेंट। तो ले जाइए कांस्टेंट, गया। अब कांस्टेंट बनने के बाद कितना जाना है उधर, शेयर फोर्स एट डी कितना जाना है, -4। तो बेस लाइन से नीचे कितना जाना है हम लोग को, -4, गया। इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि शेयर फोर्स एट बी भी कितना है हम लोग का, -4। तो बन गया आपका, क्या बना, शेयर फोर्स डायग्राम। ये वाला किस में है, माइनस में, ये वाला किस में है, प्लस में। आप नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि ए, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज बी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे, वट एवर, जो भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, ये क्या बना आपका, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक, शेयर फोर्स डायग्राम नीचे क्या बनाएंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला क्या है हम लोग का, शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। अब आते हैं किस में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू का, ए पे कितना है 0, बी पे कितना है 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 0। और बनना कैसा है, लीनियर, क्योंकि है कैसा, पॉइंट लोड, है ना। तो सी पे कितना है हम लोग का, सी पे है +12। तो लेकर जाइए इसको कितना, +12 में, लेकर गए +12 में। ठीक, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डी कितना है, +16। लेके जाइए इसको कितना, +16 बना, दिस इज व्हाट, +16। उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है, 0। तो ज्वाइन कर दीजिए इसको, ये कितना हम लोग का, 12, दिस इज 12 एंड दिस इज व्हाट, 16, है ना। और ये किस में है, पॉजिटिव में, क्योंकि हो क्या रहा है, सैगिंग। तो सैगिंग किसको दर्शाता है, इस तरीके के शेप को, जिसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, है ना। तो आप इसको नेम दे सकते हैं, जैसे कि ए, दिस इज सी, दिस इज डी,
दिस इज़ बी, दिस इज़ डी डैश, दिस इज़ सी डैश। और ये क्या है हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये रहा आपका पहला प्रॉब्लम जिसमें हम लोगों ने किया सिंपली सपोर्टेड बीम में हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो आगे भी इसके और पार्ट आएंगे, आप ज़रूर से वीडियो में बने रहें और मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, है ना। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।